जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वॉइस की क्लास नंबर 5th में। पिछली 4 क्लासेस में हमने अपना थ्योरी वाला पोर्शन डिटेल में अच्छे से कवर किया है। आज हमारी प्रैक्टिस की बारी है। तो आज की क्लास में हम करेंगे 20 एरर के क्वेश्चन, है ना। या मैं आपको बताऊं हम टोटल क्या पढ़ेंगे, तो 20 एरर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और 30 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे कि हमारे एनडीए सीडीएस में स्पेशल आते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर वाले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द हेल्थ वर्कर्स आर बीइंग ट्राइड देयर बेस्ट टू पॉपुलराइज प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना। इस सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे थोड़ी थोड़ी दिमाग में मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ अटपटा सा लगेगा कि ये कैसा सेंस है, कैसा मीनिंग देगा ये सेंटेंस, है ना। लेकिन जब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा ना, तो आप थोड़े रूबरू हो जाओगे कि हाँ वो इससे इस तरीके के एरर बनते हैं और इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं वही तरीकों के। द हेल्थ वर्कर्स आर बीइंग ट्राइड दियर बेस्ट। इस सेंटेंस में हमने सबसे पहले पढ़ा आर बीइंग ट्राइड। सेंटेंस में 3 वर्ब आ गए, पहला 2 हेल्पिंग वर्ब, लास्ट वाला मेन वर्ब। अब इस सेंटेंस को देख के मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हुआ है। बी क्या चलता है, अकॉर्डिंग टू टेंस। बी की फॉर्म क्या चलती है, अकॉर्डिंग टू टेंस चलती है ना। हेल्थ वर्कर्स ने अपना बेस्ट ट्राई किया है प्रिवेंटिव मेजर्स को पॉपुलर करने के लिए। आपको लगता है क्या इस सेंटेंस का सेंस ये आना चाहिए कि हेल्थ वर्कर्स ने अपना बेस्ट ट्राई किया है पॉपुलराइज करने का प्रिवेंटिव मेजर्स को, यही सेंस आ रहा है ना। जब ये सेंस आ रहा है तो हमें ये पता लग रहा है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ये जो हमारे सब्जेक्ट है वो क्या है, किसी डूअर के क्या है, मतलब किसी एक्शन के क्या है, डूअर, सॉरी, किसी एक्शन के क्या है, ये डूअर है। और जब हमारा सब्जेक्ट डूअर होता है ना, तो वो किस में जाता है सेंटेंस, एक्टिव वॉइस में जाता है। और एक्टिव वॉइस में कोई भी इस तरीके का फॉर्मेट नहीं होता, बीइंग लगाओ या फिर बी की कोई फॉर्म लगाओ और उसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओ। इस सेंटेंस में क्या सेंस आ रहा है, हेल्थ वर्कर्स ने अपना बेस्ट ट्राई किया है, ट्राइड दियर बेस्ट टू पॉपुलराइज प्रिवेंटिव मेजर्स की। हेल्थ वर्कर्स ने अपना बेस्ट ट्राई किया है पॉपुलराइज करने का प्रिवेंटिव मेजर्स का। जब ये बात पैसिव वॉइस में जाती है तो पता है कैसा साउंड करती है कि हेल्थ वर्कर्स द्वारा उनका बेस्ट ट्राई करवाई गया, है ना, पॉपुलराइज करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स को, जो कि यहाँ पे सरासर गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाई प्लस एजेंट भी नहीं आ रहा, ना वैसी कोई मीनिंग का सेंस आ रहा है। सबसे बेस्ट सेंस कौन सी बन रही है कि हेल्थ वर्कर्स ने अपना बेस्ट ट्राई किया पॉपुलराइज करने का प्रिवेंटिव मेजर्स का। तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में जाना चाहिए था, लेकिन इसने किस में दे रखा है, आर बीइंग ट्राइड, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब पैसिव वॉइस में दिया है, और यहीं पे हमारा एरर बनता है। अगर हम इस सेंटेंस को सही करना चाहें तो कैसे होगा, द हेल्थ वर्कर्स ट्राइड दियर बेस्ट, क्या होगा, यहाँ पे आर को काट देंगे, बीइंग को काट देंगे, कि हेल्थ वर्कर्स ने अपना ट्राई किया बेस्ट पॉपुलराइज प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, है ना। तो ये इस सेंटेंस का आंसर होगा। घबराना मत कि इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन, ये बस आपको समझाया गया है, बाकी सिंपल सी बात थी। आपने सेंटेंस पढ़ा, आपने मीनिंग निकाला, है ना। मीनिंग में आपको ये पता चला कि भाई यहाँ पे एक्टिव वॉइस वाली मीनिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस का फॉर्मेट दे रखा है, आपने बी पार्ट में एरर मारा, आप आगे बढ़ गए। बस बात इतनी सी थी, हमने एक्सप्लेनेशन समझने के लिए इतनी बातें करी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यू विल बी परसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया, है ना। परसिक्यूटेड का मतलब होता है सजा देना, है ना। किसी को पीड़ित करना, उत्पीड़न करना, एक हिसाब से सजा ही देने की बात होती है, ठीक है। यू विल बी परसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। यू विल बी परसिक्यूटेड, है ना। इसका मीनिंग निकालना, तुम्हें सजा दी जाएगी, यानी यू को क्या करवाया जाएगा। यू जो परसिक्यूटेड हमारे पास मेन वर्ब है, जो हमारे पास एक्शन है, वो क्या करेगा, इस एक्शन को रिसीव करेगा। क्या करेगा, रिसीव करेगा। जब हमारा सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है कि तुम्हें सजा दी जाएगी ऑस्ट्रेलिया में सीड्स ब्रिंग करने के लिए, लाने के लिए, यू क्या है, रिसीवर है इस एक्शन परसिक्यूटेड का, है ना। जब सब्जेक्ट सेंटेंस का हमारा रिसीवर होता है तो बात किस में जाती है, पैसिव वॉइस में जाती है। तो क्या उसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का फॉर्मेट अलाउड है, तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल अलाउड है। बात फ्यूचर की हो रही है, टेंस कौन सा बताता है हमारा, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब बताता है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास
मेन वर्ब है। यू विल बी परसिक्यूटेड, विल के बाद में बी की फॉर्म आई। वैसे इतना देखना नहीं रहता है ना, आपने बस यहाँ पे सिंपल देखा बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का फॉर्मेट मिला। हाँ, इस सेंटेंस में कोई एरर है? कोई एरर नहीं है ना। यू विल बी परसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया, तुम्हें सजा दी जाएगी सीड्स ब्रिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम द चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे बाय द डेकॉइट्स, यानी डकैत, लुटेरे, डाकू, कुछ भी कह सकते हो। इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम, अगर तुम सही समय पर नहीं आए होते, द चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे। अच्छा, तो बच्चे को ले के चले गए होते वो गुंडे, है ना। इस सेंटेंस को पढ़ो, वो वाली फील आ रही है क्या कंडीशनल की? इफ यू हैड नॉट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंडीशन वाले में, तो वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिजल्ट वाले में, अगर तुम सही समय पर नहीं आए होते तो उन डकैतों द्वारा उस बच्चे को उठा लिया गया होता या लेके चले जाया गया होता, है ना। बाय द डेकॉइट से आपको इतना पता चल गया, बाय प्लस एजेंट आ गया, यानी आपको इतना पता चल गया कि बात यहाँ पे पैसिव वॉइस की होगी। पैसिव वॉइस की होगी, किसकी? पैसिव वॉइस, यानी बात में कहीं ना कहीं बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात आनी चाहिए। इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम द चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे। लेकिन हमने तो देखा यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन रहा है कि बच्चे को ले जाया गया होता डेकॉइट्स के द्वारा, यानी किसी के द्वारा काम हो रहा है। बात किसकी हो रही? पैसिव वॉइस की, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो वुड हैव टेकन तो आ गया, लेकिन बी आया ही नहीं इस सेंटेंस में, तो बी कहाँ लगता है? तो बी तो इसके साथ लगेगा, मेन वर्ब के साथ में। तो बी की कौन सी फॉर्म लगाई जाए? तो हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है किसी भी हैज, हैव, हैड के बाद में। तो सही सेंटेंस क्या होगा? इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम द चाइल्ड वुड हैव बीन टेकन अवे बाय द डेकॉइट्स। तो सी पार्ट में आपका एरर था, है ना। बाय द डेकॉइट से हमें यह पता चला कि बात पैसिव वॉइस की हो रही है, किसी के द्वारा काम हो रहा है, तो वहां पे पैसिव वॉइस का आना लाजमी बात है ना। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए था सेंटेंस में, लेकिन सेंटेंस को पढ़ के पता लगा बीन तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब बी की फॉर्म तो है ही नहीं कोई सी। तो बी की फॉर्म हमने यहाँ पे लगा दी, कौन सी लगानी थी, कहाँ लगानी थी, वो चीज हम बढ़िया से पढ़ चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अरुण's पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज यंग एंड ही लुक्ड आफ्टर हिज aunt who has no children। अरुण के माता पिता की डेथ हो गई थी, वो मर गए थे। व्हेन ही वाज यंग, जब वह जवान था, है ना, या कह सकते जब वह छोटा था। एंड ही लुक्ड आफ्टर हिज एंड हु हैज नो चिल्ड्रन, है ना। इस सेंटेंस को जब आप पढ़ रहे हैं तो ये मीनिंग आ रहा है अरुण के माता पिता की डेथ हो गई थी, वो मर गए थे जब वो यंग था। एंड ही लुक्ड आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है देखभाल करना, है ना। लुक्ड आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है देखभाल करना। एंड ही लुक्ड आफ्टर, और उसने देखभाल करी अपनी आंट की, है ना, जिनका कोई चिल्ड्रन नहीं था, जिनका कोई बच्चा नहीं था। इस सेंटेंस को पढ़ के कुछ नॉनसेंस वाली सेंस आ रही है कि अरुण के माता पिता मर गए जब वह छोटा था, तो उसने अपनी आंटी की देखभाल करी जब उसके माता पिता मर गए। नहीं जी, सेंटेंस का सेंस ये आता है कि अरुण के माता पिता के मरने के बाद उसकी आंटी ने उसका ध्यान रखा, यानी ही लुक्ड आफ्टर बाय हिज अंट आना चाहिए था, बाय हिज अंट हु हैज नो चिल्ड्रन, की अपनी आंटी द्वारा, है ना, उसका देखभाल किया गया जिनका कोई बच्चा नहीं था। तो बात किस में जा रही है? बात जा रही है पैसिव वॉइस में, है ना, कि उसकी देखभाल की गई। ही क्या है? सब्जेक्ट। देखभाल लुक्ड आफ्टर हमारा फ्रेजल वर्ब है, इसका क्या बनेगा? रिसीवर बनेगा। तो बात कहाँ जाएगी? बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में जाएगी, है ना। बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में जाएगी। तो अब कौन सी फॉर्म लगाई जाए? तो ही वाज लुक्ड आफ्टर बाय हिज अंट, की अपनी आंटी के द्वारा उसकी देखभाल करी गई जिनका कोई बच्चा नहीं था, है ना। अब यहाँ पे वाज कहाँ से आ रहा है, बाई कहाँ से आ रहा है, तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और आपको आती है अच्छे से। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द टेस्ट शुड बी रिमेन विद द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द टेस्ट। जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की एडमिट टू द टेस्ट शुड बी रिमेन विद द इन्विजिलेटर, की इन्विजिलेटर द्वारा रखी जानी चाहिए, है ना, या उनके पास होनी चाहिए
ड्यूरिंग द टेस्ट। तो बताओ मुझे इस सेंटेंस में कहाँ एरर है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा, सारा कुछ पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, वॉइस का एरर है। तो ध्यान कहाँ जाएगा, वर्ब की तरफ। कहाँ पैसिव वॉइस बन रहा है, कहाँ एक्टिव वॉइस बन रहा है, कहीं बी की फॉर्म तो नहीं हटा रखी एक्टिव वॉइस में, कहीं बी की फॉर्म गायब तो नहीं कर रखी पैसिव वॉइस में, है ना। यहाँ पे हमने देखा कि जब बी लग गया सेंटेंस में तो उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना था। बी आ गया सेंटेंस में, द एडमिटेड टू द टेस्ट शुड बी रिमेन्ड, क्या आएगा, रिमेन्ड आएगा। आए समझ में, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा कि जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो रिमेन्ड या होनी चाहिए इन्विजिलेटर के पास ड्यूरिंग द टेस्ट, है ना। तो यहाँ पे शुड बी रिमेन्ड आएगा, तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट में एरर था। अच्छा, इस सेंटेंस को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। जब आप इसका बढ़िया से मीनिंग निकालते हैं ना, तो क्या आता है, द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एडमिटेड, जो एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट है, टू द टेस्ट, टेस्ट के अंदर, शुड बी रिमेन्ड, है ना, यानी उनके पास होनी चाहिए, किसी के द्वारा नहीं। इसका असली सेंस आता है, जो लिस्ट है ना कैंडिडेट्स की, वो इन्विजिलेटर के पास होनी चाहिए। पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस का सेंस आ नहीं रहा, किसी दूसरे के द्वारा रिमेन नहीं करवाया जा रहा, है ना। सिंपल सी बात चल रही है, इन्विजिलेटर के पास में हमारे पास जो टेस्ट की जो लिस्ट है वो होनी चाहिए। लेकिन ये कह रहा है सेंटेंस शुड बी रिमेन्ड, यानी कह रहा है कि इन्विजिलेटर के पास जो लिस्ट है ना, किसी के द्वारा रखवाई जानी चाहिए, ऐसा कुछ सेंस दे रहा है, जो कि नॉनसेंस का सेंस दे रहा है ना। ये सेंटेंस एक्चुअल सही कैसे होता, द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द टेस्ट शुड रिमेन, शुड रिमेन, क्योंकि शुड के बाद में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, शुड रिमेन विद द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द टेस्ट। जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है, एडमिटेड कैंडिडेट्स की, टेस्ट में शुड रिमेन होनी चाहिए विद द इन्विजिलेटर, एज इन्विजिलेटर के साथ होनी चाहिए ड्यूरिंग द टेस्ट। ये इसका असल सेंस आता। तो यहाँ पे क्या काटते हैं, शुड बी रिमेन्ड को काट के क्या आता, हमारे पास शुड रिमेन आता, असल सेंस। लेकिन आप इसमें हमें बस एरर मार्क करना था ना, हमने यहाँ देखा बी के बाद में तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, हमने इसको भी देखा तो एरर मार्क कर दिया। लेकिन हम जब एक्चुअल मीनिंग वगैरह निकालते हैं तो ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्या पता ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन दे दे, फिल इन द ब्लैंक्स में दे दे, तब तो गड़बड़ हो जाती ना, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। दिस सिचुएशन हैड फाउंडेड, दिस इंस्टीट्यूशन हैड फाउंडेड बाय सम नोबल सोल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर एंड डिसेबल्ड पीपल्स, है ना। दिस इंस्टीट्यूशन हैड फाउंडेड, है ना, जो इंस्टीट्यूशन है उसे फाउंड किया गया बाय सम नोबल सोल्स, है ना, नोबल सोल्स के द्वारा, फॉर द वेलफेयर, भले के लिए, गरीब लोगों और डिसेबल्ड लोगों के लिए। तो अब मुझे बताओ, देखो ये फाउंडेड तो सही है ना, फाउंडेड का मतलब होता है स्थापित करना, है ना, किसी चीज को, किसी इंस्टीट्यूट को, ये हमने वर्ब टॉपिक में भी पढ़ा था। तो हेड हमारे पास सही है, हेड फाउंडेड, है ना, हेड के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। बाय सम नोबल सोल से पढ़ के पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बात पैसिव वॉइस की हो रही है, एजेंट आ रहा है इसमें। जब बात पैसिव वॉइस की होगी तो बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए सेंटेंस में, है ना। और दूसरी बात ये भी ना कि इंस्टीट्यूशन है ना, वो खुद से फाउंड नहीं हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन को फाउंड किया जाएगा, यानी बात किसी के द्वारा की जाएगी। और यहाँ पे दिया हुआ भी है बाय सम नोबल सोल्स, किसी किन्हीं नोबल सोल्स के द्वारा इस इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया गया है। जब बात स्थापित किया गया है, सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर एक्शन का, है ना, इसको स्थापित किया गया है, ये क्या है, रिसीवर का, है ना। तो हमें कितनी जगह से हिंट मिल गया कि भाई बात पैसिव वॉइस की हो रही है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। लेकिन क्या इस सेंटेंस में बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आप बोलोगे नहीं जी हमारे पास बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लगाओगे बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इंस्टीट्यूशन हैड के बाद में क्या आता है, बीन फाउंडेड, दिस इंस्टीट्यूशन हैड बीन फाउंडेड बाय सम नोबल सोल्स। तो कहाँ एरर था, ए पार्ट में हमारे पास एरर था। आया समझ में। तो यहाँ पे हमें कई सारे हिंट मिले जिससे हमें पता चला कि बात किसकी हो रही है, पैसिव वॉइस की। क्या आएगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सी हैड ऑफर्ड अ टेम्परेरी, she had offered a temporary assignment but she turned it down saying that she would accept only a permanent one, है ना। उसे ऑफर किया गया एक टेम्परेरी असाइनमेंट बट सी टर्न्ड इट डाउन सेइंग दैट
उसने इसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, सेइंग इट डेट कि ये कहकर मना कर दिया सी वुड एक्सेप्ट ओनली अ परमानेंट वन, कि कोई परमानेंट असाइनमेंट मिलेगा तो ही वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, बताओ इस सेंटेंस में कहाँ एरर है। पढ़ो, थोड़ा मीनिंग निकालने की कोशिश करो। तो मुझे पढ़ के पता लग रहा है सी हैड ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट। हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। पहली बात, हेड की बात कहाँ से आ रही है यहाँ पे, हेड की बात कहाँ से आ रही है यहाँ पे, कुछ ऐसा सेंस आ रहा है कि उसे ऑफर किया गया। ये जो ऑफर है, ऑफर जो वर्ब है वो सी इसकी क्या है, रिसीवर है। सी किसी को ऑफर नहीं कर रही, सी को ऑफर किया गया एक टेम्परेरी असाइनमेंट, लेकिन उसे मना कर दिया उसने ये कहकर कि मैं एक परमानेंट को ही ऑफर को एक्सेप्ट करूंगी, है ना, परमानेंट असाइनमेंट को ही एक्सेप्ट करूंगी। यहाँ पे सी किसी को ऑफर नहीं कर रही, सी को ऑफर किया गया एक टेम्परेरी असाइनमेंट, है ना। तो ये क्या है, रिसीवर है। जब ये रिसीवर है तो बात जा रही पैसिव वॉइस में, मामला बनेगा बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास ऑफर्ड तो आ गया, लेकिन बी की कौन सी फॉर्म लगाई जाए भाई साहब, बी की कौन सी फॉर्म लगाई जाए। तो बी की हमारे पास सी वाज ऑफर्ड, कि उसे ऑफर किया गया था, है ना, उसे ऑफर किया गया था। अच्छा सर यहाँ पे इज भी तो आ सकता है, आपको कैसे पता चला बात पास्ट की चल रही है। तो जब मैंने इसे थोड़ा आगे पढ़ा, बट सी टर्न्ड इट डाउन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सी वुड एक्सेप्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब बात सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की हो रही है तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। हेड का कोई मसला ही नहीं था यहाँ पे, है ना, कोई परफेक्ट की बात ही नहीं हो रही, सिंपल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना था, है ना। कहीं कोई अगर इस सेंटेंस को ऐसे करता है, सी हैड बीन ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट, तो वो भी वहां पे गलत होगा। ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है कि उसे ऑफर किया गया था टेम्परेरी असाइनमेंट, उसे ऑफर किया गया था टेम्परेरी असाइनमेंट, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। यहाँ पे हेड परफेक्ट की भी कोई बात नहीं रही, सिंपल पास्ट इंडेफिनेट की मतलब सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस की बात हो रही है। सी वाज ऑफर्ड, उसे ऑफर किया गया था। तो आया समझ में क्या एरर था, ए पार्ट में हमारे पास एरर था। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। टाइम लग रहा है, मैं समझता हूँ टाइम लग रहा है, लेकिन आप चीजों को सीख रहे हैं, है ना। द अपेरेंटली ऑब्वियस solutions to most of his problems were overlooked by many of his friends, है ना। जो ऑब्वियस सॉल्यूशंस था उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, वर ओवरलुक का मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज को अनदेखा करना है। क्या होता है, जानबूझकर अनदेखा करना किसी चीज को। उसकी बहुत सारी अपेरेंटली ऑब्वियस जो सॉल्यूशन था उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, वर ओवरलुक बाई मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, की उसके बहुत सारे दोस्तों द्वारा उसे अनदेखा कर दिया जाता था, है ना, देखकर भी नजरअंदाज कर दिया जाता था। तो इस सेंटेंस का सेंस समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है। अब एरर फाइंड करो। तो आपने यहाँ देखा, सो आपने मीनिंग वगैरह थोड़ा बहुत निकाला, क्या पता लगा। सबसे पहली बात तो ये पता लगी ना भाई, अगर बी की फॉर्म के तुरंत बाद में ऐसा कुछ वर्ब आ रहा है, देखो इज एम आर वाज वर्ब के बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, जब बात होती है एक्टिव वॉइस की। इज एम आर वाज वर्ब के बाद में आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जब बात चलती है पैसिव वॉइस की। ना यहाँ तो आईएनजी वाली फॉर्म आई, ना यहाँ तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई, ये दे रखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इतना ही देख के मैं तो टिक मार दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट को समझो क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, टू मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉब्लम वर ओवर लुक्ड बाई मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, कि जो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके बाद में हमने वर लगाया, सिंगुलर होता तो वाज लगाते, ठीक है। उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरलुक अनदेखा कर दिया जाता था बाई मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्तों के द्वारा, है ना। तो बाई मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स से भी हमें पता चल रहा है एजेंट आया है, यानी बात वैसी वो इसकी हो रही है बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही फॉर्मेट बनेगा। बी की ये फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की यहाँ आनी चाहिए थी, इसलिए ईडी आना था यहाँ पे, सी पार्ट में एरर, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या है आप उन्हें भी संभाल लोगे अगर हम एरर वाले क्वेश्चन में ही थोड़ा ध्यान लगाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एवरीवन इज इम्प्रेस बाय हिज जील एंड एंथुजियाज्म, है ना। सब कोई इंप्रेस हुआ उसकी जील से, एंथुजियाज्म से, है ना, उसके उत्साह से, उसके जोश से, सब कोई इंप्रेस हुआ। बताओ कहां पे एरर है, सिंपल क्वेश्चन है ना। एवरीवन इज, इज एम आर वाज वर्ब के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आती है तो बात एक्टिव वॉइस में,
या तो इज एम आर वाज वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जब बात होगी पैसिव वॉइस में। यहाँ कोई सा भी नहीं आया, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे रहा है, तो बी पार्ट में एरर हुआ कि नहीं, है ना। एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय हिज जेल एंड एंथुसियाज्म, क्या आता, एवरीवन इज इम्प्रेस्ड, हर कोई इम्प्रेस हुआ, है ना। एवरीवन इज इम्प्रेस्ड, हर कोई इम्प्रेस्ड है उसकी झील से, है ना, उसके जोश से, उसके उत्साह से। तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द कंप्लेनेंट्स इन दियर कंप्लेंट हैव बीन एलेज्ड दैट दे वर फोर्स्ड टू लीव दियर बिलोंगिंग्स अनअटेंडेड, है ना। जो कंप्लेनेंट्स थे अपनी कंप्लेंट में उन्होंने ये अलेस्ट किया है, आरोप लगाया है ना, ये आरोप लगाया है कि दे वर फोर्स्ड टू लीव, कि उन्हें फोर्स किया गया। उनकी बिलोंगिंग्स का मतलब होता है, बिलोंगिंग्स का मतलब सामान से होता है, आपकी व्यक्तिगत चीजें, है ना, जिन चीजों का आप यूज करते हैं। जैसे मेरे पास अभी लैपटॉप है, माउस है या माइक वगैरह है, तो ये मेरी बिलोंगिंग्स हो गई, ये मेरी व्यक्तिगत चीजें हो गई, है ना, जिन्हें मैं यूज करता हूँ या जो मेरे पास रहती हैं, तो उनको बिलोंगिंग्स कहते हैं। अनअटेंडेड, है ना। तो कंप्लेनेंट्स ने क्या लिखा अपनी कंप्लेंट में, या फिर उन्होंने क्या अलेस्ट किया, क्या आरोप लगाया कि दैट दे वर फोर्स टू लीव दियर बिलोंगिंग्स, कि उन्हें फोर्स किया गया, है ना। तो यहाँ पे सेंस बिल्कुल सही आ रही है। दे वर फोर्स्ड का क्या मतलब है, बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कि उन्हें फोर्स किया गया उनकी बिलोंगिंग्स को अनअटेंडेड लीव करने के लिए। तो बिल्कुल सही सेंस आ रहा है कि उन्हें फोर्स किया गया बिना बिना अटेंड किए अनअटेंडेड बिलोंगिंग को लीव करने के लिए उन्हें फोर्स किया गया, तो बिल्कुल सही सेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे द कंप्लेनेंट्स इन दियर कंप्लेंट, अपने कंप्लेंट में हैव बीन एलेज्ड, हैव बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी होती है जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है, लेकिन हैव बीन प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है जब हमारे पास किसकी बात होती है, पैसिव वॉइस की। तो देखो यहाँ पे क्या पैसिव वॉइस की जरूरत है, द कंप्लेनेंट्स इन दियर कंप्लेंट हैव एलेज्ड, उन्होंने अलेस्ट किया है, उन्होंने आरोप किया है। ये जो अलेस्ट का काम है ना, आरोप करने का काम, ये किसने किया है, हमारे सॉरी, इन्होंने किसने किया है, कंप्लेनेंट्स ने किया है। तो इस एक्शन के ये क्या है, इस एक्शन के हमारे पास ये डूअर है। कंप्लेनेंट्स ने क्या किया है, एलेस्ट किया है, आरोपित किया है। जब इन्होंने डूअर किया है तो बात एक्टिव वॉइस की होगी, लेकिन हम तो देख रहे हैं बात पैसिव वॉइस की है, तो हमने यहाँ पे बी में टिक मार दिया। क्या सही सेंटेंस होता, द कंप्लेनेंट्स इन दियर कंप्लेंट हैव एलेस्ड, है ना, उन्होंने ये बात को आरोपित किया है कि उन्हें फोर्स किया गया उनकी बिलोंगिंग्स को अनअटेंडेड लीव करने के लिए, है ना। ये इसका सही सेंटेंस आता, तो बी पार्ट में आपका एरर था। इस तरीके से आराम से पढ़ोगे ना, मैं कह रहा हूं आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। आप इन 20 के 20 क्वेश्चन को जो आज हो जाएंगे इनको दोबारा प्रैक्टिस करना, आप देखोगे इतना ड्रेस्टिक चेंज आएगा ना आपके, आप इतना टाइम नहीं लगाओगे, आप फटाफट इनको वो करोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे मेरे को एक क्वेश्चन मिलता तो मैं मीनिंग निकालता ना, पढ़ते पढ़ते ही मेरे को एरर पता लग जाता, तो ये है प्रैक्टिस की बात। ठीक है, आप भी सीख जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, Jamsetji knew that an industrial revolution can only brought in the country by setting up iron and steel industry. जमशेदजी जानते थे, है ना, that an industrial revolution can only brought, केवल industrial revolution ही brought करा जा सकता है in the country by setting up iron and steel industry, की कंपनी में स्टील और आयरन की इंडस्ट्री सेटिंग अप करने के बाद ही कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लाया जा सकता है। सबसे पहली बात, बाई वाई देखता हूं तो मेरे दिमाग में आ जाता है पैसिव वॉइस की कहीं ना कहीं बात होगी, है ना। जमशेद जी जानते थे कि एन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैन ओनली बी, एक मिनट रुकना, कॉल आया, कहाँ थे हम। जमशेद जी जानते थे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाकर ही कंट्री में मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया जा सकता है कंट्री में सेटिंग अप करके आयरन और स्टील इंडस्ट्री को। यानी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को कहीं ना कहीं ब्राउट किया जाएगा, लाया जाएगा। कैन ओनली बी ब्राउट इन कंट्री, कि उसे केवल और मात्र कैसे लाया जा सकता है, कैन ओनली बी ब्राउट, लाया जा सकता है बाय सेटिंग अप करके आयरन और स्टील इंडस्ट्री को, है ना।
फिर से समझो, जमशेद जी जानते थे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को लाया जा सकता है कंट्री में बाय सेटिंग अप करके आयरन और स्टील इंडस्ट्री का, है ना। बी प्लस में ये क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। बी की फॉर्म को चेंज क्यों नहीं करा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो हमने यहाँ पे बी का बी दिया, है ना। तो सी पार्ट में हमारे पास एरर था, क्योंकि बात चल रही है कि कैसे लाया जा सकता है, तो बाई प्लस में एजेंट ऐसा करके लाया जा सकता है ना। तो बात किस में जा रही है, पैसिव वॉइस में जा रही। जब बात पैसिव वॉइस में तो बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का टर्म फॉर्मेट आना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। दे कुड हैव हेल्प्ड हिम हैड दे अप्रोच्ड बाय हिम फॉर हेल्प वेल इन एडवांस। हाँ, दे कुड हैव हेल्प्ड हिम, है ना, वे उनकी मदद कर सकते थे। हैड दे अप्रोच्ड हिम, अच्छा ये फॉर्मेट वैसा नहीं बन रहा, हैड दे अप्रोच्ड, है ना, हैड दे अप्रोच्ड बाय हिम, ऐसा नहीं बन रहा। इफ दे हैड अप्रोच्ड बाय हिम फॉर हेल्प वेल इन एडवांस, की अगर वो उसके अप्रोच करते उसकी हेल्प के लिए एडवांस में, तो वो वाला सेंटेंस आया याद में, कंडीशनल्स में पढ़ा था। इफ हैड दे प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आए या कोई सी वर्ब आए तो क्या होता है, इफ दे सब्जेक्ट हैड प्लस में आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। आया समझ में, ये वाला फॉर्मेट है। तो दे कुड हैव हेल्प्ड हिम, वे उसकी मदद कर सकते थे। इफ दे हैड अप्रोच्ड हिम, अगर उन्होंने उसको अप्रोच किया होता, बाई की जरूरत ही नहीं थी, अगर उन्होंने उसको अप्रोच किया होता, बाई तो बे मतलब बीच में घुसा दिया, मीनिंग ही बदल रहा है। सी पार्ट में एरर था, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वन ऑफ द मैन गेव फर्स्ट एड टू आलोक हु वाज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। चलो सोल्व करो, बढ़िया क्वेश्चन है। वन ऑफ द मैन, बहुत सारे लोगों में से एक मैन ने क्या किया, गेव फर्स्ट एड दिया आलोक को, हु वाज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, जो कि घायल हो गया था, है ना, जो कि घायल था एक रोड एक्सीडेंट की वजह से। बताओ कहां पे एरर है। तो आप बोलोगे इज एम आर वाज वर के बाद में या तो हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है जो कि पैसिव वॉइस का बनेगा, या तो आईएनजी वाला आएगा जो कि हमारा एक्टिव वॉइस का बनेगा। इस सेंटेंस को आप पढ़ते हो, वन ऑफ द मैन गिव फर्स्ट एड बॉक्स टू आलोक हु वाज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। तो आप बोलोगे पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस सेंटेंस में नो एरर है। देखो अब मैं बताता हूँ, इस सेंटेंस को आपने मार्क तो सही कर दिया लेकिन अप्रोच गलत लगाई। अप्रोच गलत क्या थी हमारे पास, समझना। एक मैन ने फर्स्ट एड दिया आलोक को, आलोक कौन, हु, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हु वाज इंजर्ड, जो कि घायल था, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है ना। इन अ रोड एक्सीडेंट, इंजर्ड हो गया था रोड एक्सीडेंट में, यहाँ पे किसी के द्वारा कोई काम नहीं करवाया जा रहा, एक्सीडेंट करवाया नहीं जा रहा किसी के द्वारा, है ना। तो बात पैसिव वॉइस की नहीं हो रही, यहाँ पे आलोक की कंडीशन को बताया जा रहा है कि हु वाज इंजर्ड, जो कि घायल था इन ए रोड एक्सीडेंट में जो घायल हो गया था। यहाँ पे काम किसी के द्वारा नहीं करवाया जा रहा, तो पैसिव वॉइस की बात नहीं होगी, है ना। आपने यही तो अप्रोच लगाई, वाज के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, नो एरर आ गया। आंसर तो सही मार्क कर दिया लेकिन कंसेप्ट गलत लगाया। हु वाज इंजर्ड, जो कि घायल था रोड एक्सीडेंट में, है ना। तो मीनिंग वगैरह निकाल के अच्छे से चलना है ना। यही तो मैं अप्रोच सिखा रहा हूं, मान के चलो, मान के क्या चलो, आप क्वेश्चन में गलती ना करो, इसके लिए सबसे बढ़िया बात है आप थोड़ी थोड़ी मीनिंग भी निकालने की कोशिश किया करो, है ना, मन ही मन में। जब आप इंग्लिश पढ़ते हो ना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में उसकी मीनिंग हिंदी की चलती रहती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टेट को बता रहा था, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पूनम यूज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर सी हैज एम्प्लॉयड, जहां उसे एम्प्लॉय किया गया था। पूनम यूज टू वर्क, यूज टू के बाद जब वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो वहां पे वो किसका मीनिंग देता है, आदत का, है ना। तो पूनम यूज टू वर्क, पूनम काम किया करती थी फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, लगभग 10 घंटे ऑर्गेनाइजेशन में, वेयर सी हैज एम्प्लॉयड, जहां उसे एम्प्लॉय किया गया था। इस सेंटेंस को पढ़ के कहीं ऐसा लग रहा है कि बात यहाँ पे कहीं परफेक्ट टेंस की हो रही है, कि जहां पे उसे एम्प्लॉय किया जा चुका था, नहीं, यहाँ पे सेंटेंस आ रहा है जहां पे उसे एम्प्लॉय किया गया था, वेयर सी वाज
एम्प्लॉयड, जहां उसे एम्प्लॉय किया गया था। यूज टू से पता चल रहा है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि यूज टू हमारे पास्ट के सेंटेंस में ही आता है। पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का इसे वर्ड माना जाता है। तो यूज टू से पता चला वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए हमने यहाँ पे वाज का यूज करा। सी था तो वाज, दे था तो वर। आया समझ में? तो वेयर सी वाज एम्प्लॉयड, जहां उसे एम्प्लॉय किया गया था। यहाँ पे हेड नहीं लगा सकते हम, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा सेंस नहीं था कि जैसे मान के चलो सी हैज ईटन एप्पल, वह से खा चुकी थी, है ना। तो यहाँ पे वैसा कुछ सेंस नहीं आ रहा कि उसे एम्प्लॉय किया जा चुका है, या जहां उसे एम्प्लॉय किया जा चुका था, ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा। वहां पे सिंपल बात हो रही है, जहां उसे एम्प्लॉय किया गया था वहां पे वो ऑलमोस्ट 10 घंटे काम किया करती थी, हैबिट की बात हो रही है बस। कहाँ पे एरर था हमारे पास? ई पार्ट में एरर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सारा। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स, है ना, कि अंगूर इकट्ठे नहीं किए जा सकते कांटों से। थिसल्स का मतलब होता है कांटे। अंगूर इकट्ठे नहीं किए जा सकते, या अंगूर इकट्ठे नहीं होते हैं। अंगूर मतलब ग्रेप्स गैदर, क्या ग्रेप्स यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे बात हो रही है अंगूर इकट्ठे नहीं किए जा सकते, है ना। ग्रेप्स गैदर थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, तो ये रिसीवर की बात हो रही है कि अंगूर को इकट्ठे नहीं किया जा सकता, है ना। अंगूर को इकट्ठे नहीं किया जा सकता, ये इकट्ठे होने का क्या है? एक्शन का रिसीवर है। यहाँ पे ऐसी कोई बात हो रही है, क्या ये डूअर है? क्या अंगूर जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं? क्या डूअर की बात आ रही है? नहीं। तो बात किसकी हो रही है? रिसीवर की हो रही है। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड, क्योंकि बात रिसीवर की हो रही है। पैसिव वॉइस कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गैदर्ड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ऐसे सेंटेंस होता है बस। नेक्स्ट पे मैं यहाँ पे ना लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। लेवल कहते हैं तगड़े लेवल के क्वेश्चंस। इससे छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप वैसे ही निपटा दोगे। रोहन्स हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड बिकॉज ही हैड वॉन द कंपटीशन। रोहन की हैप्पीनेस जो है वो कोई बाउंड, कोई लिमिट नहीं जान पा रही थी, है ना, यानी उसकी हैप्पीनेस की कोई सीमा नहीं रही। व्हेन द रिजल्ट्स वर 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 अनाउंस्ड ही हैड वन द कॉम्पिटिशन। आपने नोटिस किया होगा जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ रहा था ना, तो वर के बाद मेरे मुंह से गलती से अनाउंस्ड ही निकला था। या ऊपर भी मैंने कई सेंटेंसेस पढ़े ना, उसमें जहां पे गलती थी ना वहां पे मेरे से मतलब फ्लो में मैंने जहां गलती थी उसको मैंने सही करके उस सेंटेंस को कंप्लीट किया था। तो वही रीडिंग हैबिट की थोड़ी सी बात पड़ जाती है, ठीक है। और प्रैक्टिस की बात पड़ जाती है मेरे भाई। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे ना इसको, मजा आ जाएगा, टेंशन मत लेना। वो इसके एरर जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, मीनिंग बेस होते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत रीडिंग भी करते हो ना तो भी आराम से कर सकते हो इसे सोल्व, है ना। तो हो गया सी पार्ट में एरर। व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, जब रिजल्ट अनाउंस किए गए, है ना। रिजल्ट्स क्या है? रिसीवर है। नेक्स्ट पे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 17. Based on the newspaper reports, we can conclude that many accidents caused by reckless driving, है ना। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं that many accidents caused by, है ना, कॉज की जाती है रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा, है ना, या फिर रेकलेस ड्राइविंग की वजह। पढ़ के पता चल रहा है ना सेंटेंस। बाई प्लस में एजेंट कैसे, है ना। तो किसकी वजह से? रेकलेस ड्राइविंग की वजह से। पैसिव वॉइस की बात हो रही है तो बी प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का फॉर्मेट ढूंढना आपका नैतिक कर्तव्य, फर्ज बन जाता है। तो वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स आर कोस्ड बाई रेकलेस ड्राइविंग, है ना। बी की फॉर्म लगा दी आर। प्रेजेंट का क्यों लगाया सर? क्योंकि यहाँ पे कैन भी एक प्रेजेंट का वर्ड माना जाता है तो मॉडल, लेकिन प्रेजेंट का वर्ड माना जाता है ना। कुड लगाया होता तो ये पास्ट का वर्ड माना जाता है। समझ में? कहाँ पे एरर था? सी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18. Rivers, mountains, and deep forest are the places mostly liked by people living in urban areas. बताओ कहाँ पे गलती है? रिवर, माउंटेन्स एंड डीप फॉरेस्ट आर द प्लेसेस, वो प्लेसेस हैं, है ना। आर द प्लेसेस मोस्टली लाइक्ड। सर बी कहाँ गया? बी की फॉर्म ये रही, आर लाइक्ड बाई पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, है ना। आर लाइक्ड बाई
लिविंग पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, है ना, इसके बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। रिवर्स, माउंटेन्स एंड डीप फॉरेस्ट आर द प्लेसेस मोस्टली लाइक्ड बाई, है ना, ये वो जगह हैं जो मोस्टली लाइक्ड बाई पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो यहाँ पे हमारा सी पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। वी डिमॉन्स्ट्रेटेड टू देम हाउ वी वर प्रिपेयर्ड द आर्टिस्टिक पैटर्न, है ना। डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है प्रदर्शित करना, हमने उन्हें प्रदर्शित किया, हमने उन्हें दिखाया। टू देम हाउ वी वर प्रिपेयर्ड द आर्टिस्टिक पैटर्न, कि हमने आर्टिस्टिक पैटर्न को कैसे प्रिपेयर किया है, हमने प्रिपेयर किया है आर्टिस्टिक पैटर्न को किसी के द्वारा, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है। पता है, ऐसा ही बताऊं, ऐसा ऐसे मतलब समझाने के लिए मेरे को ऊट पटांग मीनिंग बोलने पड़ रहे हैं, मैं खुद वो हो जा रहा हूँ कंफ्यूज कि क्या बोलूं। वी वर प्रिपेयर्ड, है ना, मैं ऐसे बोलता हूँ कि वी प्रिपेयर्ड हमने तैयार किया, अब मैं वी वर प्रिपेयर्ड हमें ही तैयार किया गया, है ना। ऐसा लग रहा है वी वर प्रिपेयर्ड यानी हमें ही तैयार किया गया, नहीं जी, हमने तैयार किया आर्टिस्टिक पैटर्न को। कैसे तैयार किया, हमने इसी बात को प्रदर्शित किया। तो ये ऊट पटांग समझाने के चक्कर में, मीनिंग निकालने के चक्कर में मुझे भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ रहा है ना, वही बहुत अच्छी बात है। वी डेमोन्स्ट्रेटेड टू देम हाउ वी प्रिपेयर्ड, हमने कैसे प्रिपेयर किया। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। हाँ, यहाँ पे वर लगा के हम इसको पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना रहे हैं, जो कि जरूरत नहीं है, क्योंकि वी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही प्रिपेयर कर रहा है, एक्शन का डूअर है। तो किसकी जरूरत थी भाई साहब, एक्टिव वॉइस की। लगाया क्या, हाँ, सी पार्ट में रहता। हाँ, नेक्स्ट पे बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। जो 30 क्वेश्चन है हमारे एमसीक्यू वाले, ऑप्शन वाले, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। दे हैड बीन हायर्ड अ टैक्सी, दे हैड बीन, तो पढ़ के मेरे को लग गया, टू रोम अराउंड द सिटी बट देयर प्लान फेल्ड एज द टैक्सी मेट विद एन एक्सीडेंट। दे हैड बीन हायर्ड अ टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी हायर करी टू रोम के लिए, है ना, एक टैक्सी हायर करी अराउंड द सिटी, बट दियर प्लान फेल्ड, लेकिन उनका प्लान फेल हुआ। एज द टैक्सी मेट विद एन एक्सीडेंट, क्योंकि टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया था। दे हैड बीन हायर्ड, उनको हायर किया गया। दे हैड बीन हायर्ड से पता क्या मीनिंग आ रहा है, उन्हें हायर किया गया ए टैक्सी, उन्हें हायर किया गया एक टैक्सी। क्या मीनिंग आ रहा है, नहीं, मीनिंग क्या सही आएगा, दे हायर्ड अ टैक्सी टू रोम, है ना, उन्होंने एक टैक्सी हायर की थी, बट दियर प्लान फेल्ड, उनका प्लान फेल हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस का सही सेंस आ रहा है, सही सेंस आ रहा है दे। अब देखो सही सेंस की और बात देखो, इतना समझ में आ गया, पैसिव वॉइस की बात नहीं हो रही, क्योंकि दे नहीं काम किया है, दे नहीं हायर करने का काम किया है, डूअर है, तो बात किसकी होगी, एक्टिव वॉइस की होगी। इतना तो समझ आ गया, यानी बीन तो आएगा ही नहीं, कतई नहीं आएगा। अब देखो, इस सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे, पास्ट परफेक्ट टेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। उन्होंने टैक्सी हायर करी थी और उनका प्लान फेल हुआ, दो काम हो रहे कि नहीं, प्लान बाद में फेल होगा, जब जब एक्सीडेंट से मिला, जब एक्सीडेंट हुआ, जब उनका प्लान फेल हुआ ना। टैक्सी तो उन्होंने पहले ही हायर करी थी, यानी जो काम हमारा पहले होता है उसको हम हेड प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, जो काम हमारा बाद में होता है उसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से लगाते हैं। तो दे हैड हायर्ड टैक्सी, उन्होंने वे एक टैक्सी हायर करे थे टू रोम द सिटी, टू रोम, एक मिनट रुकना, मैंने एक चीज गलत बता दी आपको। उन्होंने टैक्सी हायर करी थी टू रोम, यानी घूमने के लिए, अराउंड द सिटी में, रोम को वो शहर है ना हमारे पास एक, रोम, उसे समझ रहा था कि रोम के लिए उन्होंने टैक्सी हायर करी थी, लेकिन ये रोम का मतलब है यहाँ पे अराउंड घूमने के लिए, उसमें रोम का मतलब होता है घूमना, है ना, अराउंड द सिटी, बट दियर प्लान फेल्ड। तो यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा सही है, बीन हटाया हमने यहाँ पे, ये पार्ट में हमारा एरर था। तो ये थे हमारे आज के 20 जबरदस्त क्वेश्चन, और आपके दिमाग के तार खुल गए होंगे अब तक, तो उम्मीद करता हूं आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करना इन सभी क्वेश्चंस की, और देखना आप खुद से इन क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे को जो लग रहा है वो सच है तो कमेंट करके जरूर जाए कि हाँ जी मुझे समझ में आ गया, ठीक है। धन्यवाद।